अंदर दो सब। ऋतुराज होटल में लगी आग की घटना पर अभी भी नियंत्रण नहीं पाया जा सका है और अब दमकल अधिकारियों की तरफ से हाइड्रोलिक लैडर का सहारा लिया जा रहा है। बिल्डिंग के छत पर अभी भी कई लोग जो फंसे हुए हैं, अब उन्हें निकालने के लिए दमकल अधिकारी वो हाइड्रोलिक लैडर के सहारे अब इस दुर्घटनाग्रस्त बिल्डिंग में कहीं ना कहीं प्रवेश करके जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें अब बाहर निकालने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। वहीं पुलिस की तरफ से लगातार माइकिंग करके यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को दुर्घटनाग्रस्त इस बिल्डिंग से दूर रहने के लिए अपील लगातार की जा रही है। हाइड्रोलिक लैडर के सहारे दमकल अधिकारी अब बिल्डिंग के छत की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पीछे हो जाइए, आप भी स्थानीय निवासी है, आप लोग जो कॉपरेट कर रहे हैं जितनी सुविधा देखिए जो लोग खाते हुए थे कोलकाता पुलिस बहुत मेहनत करके आया है। अमित आप
हाइड्रोलिक लैडर के सहारे अब दमकल अधिकारी ऋतुराज होटल के छत की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर भी कई लोग जो फंसे हुए थे, जो लगातार मोबाइल के फ्लैशलाइट से नीचे में तमाम दमकल अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को वहां पर फंसे होने की जो जानकारी, जो सूचनाएं दे रहे थे, उसके बाद हाइड्रोलिक लाइडर का सहारा लिया गया। इस अत्याधुनिक मशीन के पहुंचने के बाद अब जो यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की कवायद शुरू हुई है। हाइड्रोलिक लाइडर जो बिल्डिंग के छत के काफी करीब पहुंच चुका है। दमकल के करीब 2 अधिकारी उस हाइड्रोलिक लाइडर पर हैं। जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें छत के किनारे बुलाया गया है और उन्हें अब इस हाइड्रोलिक लाइडर के सहारे इस दुर्घटनाग्रस्त बिल्डिंग से बाहर निकाला जाएगा। वही जो दृश्य में आप देख सकते होंगे, बिल्डिंग के ठीक छत के नीचे वाले मंजिल पर अभी भी काला धुआं निकल रहा है। आग पर कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि आग पर अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। जो स्मॉग है, जो काले धुएं हैं, वो लगातार बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल से बाहर निकल रहे हैं और जो अब लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। हाइड्रोलिक लैडर अब बिल्डिंग के छत के काफी करीब पहुंच चुका है और लोगों को अब नीचे लाने की कवायद शुरू की गई है। वही बिल्डिंग में फंसे हुए अन्य लोगों को भी बाहर निकाला गया है। घटनास्थल पर खुद डीसी सेंट्रल भी पहुंची हुई है। जो स्थानीय दुकानदार थे उन्हें मौजूदा हालात को देखते हुए दुकान पाट को बंद करने के लिए कहा गया है और जो स्थिति है उसे किसी तरह से नियंत्रित लाने के लिए कहा गया है। जो संलग्न इलाके हैं वहां के लोगों को भी मौजूदा स्थिति की जानकारी दी गई है एवं जो व्यवसाय है उसे जल्दी से जल्दी बंद करने के लिए कहा गया है। और जो अब दृश्य में देखने को मिल रहा है, जो लोग हैं अब उन्हें हाइड्रोलिक लैडर पर चढ़ाया जा रहा है। पहला व्यक्ति जो हाइड्रोलिक लैडर पर चढ़ चुका है, अब हाइड्रोलिक लैडर को दोबारा अब नीचे की तरफ लाने की कवायद शुरू हुई है। जो व्यक्ति फंसे हुए थे उनमें से कुछ को हाइड्रोलिक लैडर पर चढ़ाया गया है और अब इस अत्याधुनिक मशीन का जो ये सीढ़ी है उसे अब नीचे लाया जाएगा और जो लोग फंसे हुए हैं दोबारा इस मशीन के जरिए एक बार फिर इस रेस्क्यू अभियान के तहत उन्हें नीचे की तरफ उतारा जाएगा। जो स्थिति है उसे कहीं ना कहीं काबू करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो मध्य कोलकाता का सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र, उसके बीचों बीच एक जनबाहुल्य इलाके में इस तरह के व्यस्ततम इलाके में जब ये घटना आज देर शाम घटी, उसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, एक भय का माहौल व्याप्त हो गया। और जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, हाइड्रोलिक लैडर जो अब नीचे की तरफ आ रहा है, जो ऋतुराज होटल के छत पर फंसे हुए लोग थे उनमें से कुछ को नीचे लाया जा रहा है। बहुत कुछ ही देर में जो है ये लोग अब नीचे की तरफ आएंगे। वही लगातार पुलिस की तरफ से माइकिंग की जा रही है। जो लोग हैं उन्हें एक दूरी पर खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। वही दूसरी तरफ गैस कटर मशीन की सहायता से भी लगातार जो बाहरी बिल्डिंग के बाहरी तरफ जितने भी ग्रिल्स हैं, जो खिड़की पर लगे हुए ग्रिल्स हैं, उन्हें काटने का काम शुरू हो रहा है ताकि किसी भी जो अंदर में धुआं है, जो काला धुआं है, उसे किसी भी तरह से निकाला जा सके। जो भीतर का तापमान है उसे सामान्य किया जा सके ताकि दमकल अधिकारी अब रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत बिल्डिंग में प्रवेश करके जो अन्य बचे हुए लोग हैं एवं तलाशी अभियान चला करके जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके। स्थिति पर लगातार नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है और अब ये हाइड्रोलिक लैडर जो बिल्कुल अब नीचे की तरफ आ रहा है। तस्वीरों में भी जो फंसे हुए लोग हैं उनमें से कुछ को देखा जा सकता है। दमकल अधिकारी भी वहां पर है। जिस तरह की भयावह आग आज मंगलवार की शाम को लगती है और उसके बाद जो स्थानीय थाना है वो यहाँ पहुँचते हैं, दमकल के अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं और क्योंकि काफी व्यस्ततम
सुनसान इलाका है, काफी सकरी गलियां हैं। ऐसे में दमकल के वाहनों को भी आने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मेन रोड का सहारा लेते हुए छोटी गलियों को होते हुए जो है प्रवेश किया गया। वहीं स्थानीय दुकानदारों को दुकानें बंद करने के लिए कहा गया ताकि दमकल और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लोगों की तरफ से भी पूर्ण सहयोग मिला, क्योंकि ये स्थिति इस वक्त जो है व्यवसाय के नहीं बल्कि किसी के जीवन की बात थी। तो वो भी स्थिति पर लगातार उनकी तरफ से भी सहयोग किया गया। और हाइड्रोलिक लैडर जो अब पूरी तरह से अब नीचे आने को है, वही जो अन्य लोग हैं दोबारा हाइड्रोलिक लैडर को जो है छत पर ले जाया जाएगा और जो अन्य फंसे हुए लोग हैं उन्हें नीचे निकालने के लिए जो है दोबारा एक बार कवायद शुरू की जाएगी। तस्वीरों के माध्यम से जो देख सकते हैं इलाके में भारी संख्या में लोग जो इस वक्त यहाँ इस मछुआ इलाके में है। एक जनबाहुल्य इलाका है, छोटे छोटे कई व्यवसाय हैं। फल मंडी के तौर पर फलों के खुदरा व्यवसाय के लिए यह इलाका बहुत ही मशहूर है। बड़ा बाजार इलाके में जब इस तरह की घटना जब आज देर शाम घटती है और उसके बाद लोगों में भय का माहौल एक तैयार हो जाता है और हाइड्रोलिक लैडर जो अब पूरी तरह से नीचे आ गया है। कुछ ही देर में ये स्टैंड पर जो सामने आप स्टैंड देख रहे हैं उस स्टैंड के सहारे उस पर स्टैंड पर ये खड़ा होगा और उसके बाद गेट खोल करके जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद जो अन्य फंसे हुए लोग हैं उनको दोबारा नीचे उतारने के लिए हाइड्रोलिक लैडर के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ा जाएगा। अभी भी छत से कई लोग मोबाइल के फ्लैश लाइट से खुद के होने की जानकारी दमकल अधिकारियों को देते जा रहे हैं। वही हाइड्रोलिक लैडर अब पूर्ण रूप से नीचे आ चुका है। लोगों को नीचे उतारे जाने के बाद हाइड्रोलिक लैडर का सहारा लेकर के दोबारा छत पर फंसे हुए अन्य लोगों को निकाला जाएगा और लोग अभी भी फ्लैश लाइट से वहां पर फंसे होने का संकेत लगातार देते जा रहे हैं दमकल अधिकारियों को। और ये तस्वीरों के माध्यम से एक बार दोबारा जो आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक लैडर अब एक बार फिर छत की तरफ आगे बढ़ता हुआ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है और अब जो छत पर फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने के लिए दोबारा एक बार कवायद शुरू की गई है। जबकि हाइड्रोलिक लैडर जो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँ जो बिल्डिंग के छत तक पहुँचा जा सके ऐसे में एक्सटर्नल प्रेशर का सहारा लिया गया है। जो ये मशीन है उसे अतिरिक्त दबाव का सहारा लेकर के अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जो है अतिरिक्त प्रेशर का सहारा लिया गया है। वहीं छत पर अब कुछ लाइट भी दिखाई दे रही है। जो दमकल अधिकारी हैं पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कितने लोग फंसे हुए हैं उनकी जानकारी लेने के बाद में कुछ लोगों को लेने के बाद में अब उन्हें नीचे उतारा जाएगा और फिर दोबारा जो लोग अभी भी फ्लैश लाइट दिखाकर खुद के होने का संकेत दे रहे थे उन्हें जो है
रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत बिल्डिंग से दोबारा निकाला जाएगा। वहीं यहाँ पर स्थिति नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और खुद यहाँ पर डीसी सेंट्रल को भी हमने तस्वीरों में देखा कि वो भी यहाँ पर थी और ऋतुराज होटल का जो ये मुख्य द्वार है वो कहीं ना कहीं अब उसे खोल दिया गया है। दमकल अधिकारी अब इस होटल के अंदर में, इस बहुमंजिला होटल के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं और जो बंद खिड़कियां हैं, जो बंद दरवाजे हैं, उन्हें खोला जा रहा है। गैस कटर के सहारे बाहरी तौर पर भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दूसरे तहत जो है एक अन्य ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, उन्हें भी बाहर निकाला जा रहा है और होटल के तापमान को कम करने की कोशिश की जा रही है। होटल का तापमान किसी भी तरह से नियंत्रित हो सके, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए दमकल अधिकारी जो है वो ऊपरी मंजिलों पर चढ़ करके अब आगे की तरफ बढ़े, इसकी कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ है। जो अन्य आसपास के लोग रहने वाले हैं उन्हें भी सावधान किया गया है, उन्हें अभी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।